T20 वर्ल्ड चैंपियन बनी है टीम इंडिया। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराया टीम इंडिया ने। 7 रनों से जीत को दर्ज किया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बारबाडोस में। दूसरी बार T20 वर्ल्ड चैंपियन बना है भारत 2011 के बाद। 17 साल के बाद T20 चैंपियन बनी है टीम इंडिया। तो 2007 के बाद T20 वर्ल्ड कप हमारे नाम आया और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप हमारे नाम आया था और इसके बाद अब T20 वर्ल्ड चैंपियन भारत बना। भारत ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर दूसरी बार T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। टीम इंडिया ने आखिरी गेंद पर मैच अपने नाम कर इतिहास रच दिया। भारतीय टीम ने इससे पहले साल 2007 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। आईसीसी क्रिकेट के दोनों फॉर्मेट में अब तक 4 बार भारत चैंपियन बना। आईसीसी खिताब के लिए भारत का 17 साल का लंबा इंतजार विराट कोहली के बल्ले से निकली आग और रोहित शर्मा की कूल कप्तानी के दम पर खत्म हुआ। साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने दक्षिण अफ्रीकी टीम को 176 रनों का लक्ष्य दिया। बारबाडोस में मुकाबला काफी रोमांचक रहा। पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया के रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्य कुमार के विकेट पावर प्ले में ही गिर गए थे, लेकिन कोहली ने 76 और अक्षर पटेल ने 47 रन की पारी खेल स्थिति मजबूत की। फिर शिवम दुबे ने तेज रफ्तार से 27 रन बनाकर स्कोर 176 तक पहुंचा दिया। साउथ अफ्रीकी स्पिनर केशव महाराज और एंड्रिक नॉर्थिया ने 2-2 विकेट लिए। साउथ अफ्रीका के पास अच्छा मौका था, लेकिन रन चेज में पूरी टीम 20 ओवरों में 8 विकेट पर सिर्फ 169 रन ही बना सकी। हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट झटके और जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह ने 2-2 विकेट लिए। तो बारबाडोस में खेले गए इस विस्फोटक मुकाबले में 3 बड़े टर्निंग पॉइंट्स भी नजर आए। पूरे मैच में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला, यानी कि रोमांच से भरा हुआ था पूरा मैच में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट विराट कोहली और अक्षर पटेल के बीच हुई 54 गेंदों में 72 रनों की साझेदारी थी। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर बिखरने के बाद इन दोनों ने स्कोर 106 तक पहुंचाया। 15वें ओवर में जब क्लासन ने अक्षर पटेल के 6 गेंदों पर 24 रन बटोर लिए तो ऐसा लगा कि दक्षिण अफ्रीका मैच जीत जाएगी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने 17वें ओवर की पहली गेंद पर उन्हें चलता किया। हार्दिक पांड्या के 20वें ओवर की पहली गेंद इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी, जब लंबे शॉट के चक्कर में मिलर कैच आउट हो गए। हार्दिक ने रबाडा को भी निपटा दिया। इस ओवर में 8 रन देकर उन्होंने भारत को 7 रनों से जीत दिला दी। T20 वर्ल्ड कप जीतकर रोहित शर्मा ने हालांकि संन्यास का इसके बाद ऐलान कर दिया। T20 इंटरनेशनल से रोहित शर्मा ने संन्यास लिया। T20 वर्ल्ड कप 2007 विजेता टीम का भी रोहित शर्मा थे हिस्सा। T20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा 159 मैच खेले हैं। 32 के औसत से रोहित ने रिकॉर्ड 4231 रन बनाए। आईसीसी T20 फॉर्मेट में रोहित शर्मा का सफर शानदार रहा। उन्होंने अपने करियर का अंत T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा शतक और सबसे ज्यादा छक्के जमाने वाले बल्लेबाज के रूप में किया। रोहित ने भारत के लिए सबसे ज्यादा 159 मैच भी खेले और 32 की औसत से रिकॉर्ड 4231 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 140.89 का रहा, जिसमें 5 शतक और रिकॉर्ड 305 छक्के शामिल हैं। विराट कोहली के बाद रोहित 1220 रनों के साथ T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज भी हैं। T20 इंटरनेशनल में रोहित ने टीम इंडिया के लिए रिकॉर्ड 50 जीत भी दर्ज की। रोहित शर्मा ने सिर्फ अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को चैंपियन ही नहीं बनाया, बल्कि खुद अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से काफी अहम भूमिका निभाई। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भले ही टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने इससे पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ और उससे पहले सुपर 8 के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धमाकेदार अर्धशतक लगाए। रोहित ने इस वर्ल्ड कप की 8 पारियों में टीम के लिए सबसे ज्यादा 257 रन बनाए, जिसमें 3 अर्धशतक भी शामिल रहे। साल 1983 में कपिल देव, 2007 और 2011 में धोनी के बाद रोहित विश्व कप जीतने वाले तीसरे भारतीय कप्तान बन गए हैं। 2021 में रोहित ने सबसे छोटे प्रारूप T20 में भारत की कप्तानी संभाली थी। संन्यास के बाद रोहित शर्मा जब पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए तो अपने डेब्यू मैच को याद करके काफी भावुक। मतलब मैंने स्टार्ट किया था जब पहली बार इंडियन टीम में आया था 2007 में। पहला मेरा चैलेंज था
ऑब्वियसली मैं आयरलैंड गया था 50 ओवर के लिए, बट उसके बाद तुरंत ही हम साउथ अफ्रीका गए थे T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए और वहाँ पे जीते। तो उसके बाद अभी ये तो फुल सर्कल, प्रॉपर सर्कल, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। तो वो 2000 फाइनल के लास्ट ओवर में आपने एक छक्का मारे थे, दैट बिकेम वेरी वाइटल, वो अभी भी लाइक याद है? नहीं, याद है। देखो अभी हम तो उस टाइम पे इतने छोटे थे, 20 साल के थे, तो अब तो रोहित शर्मा के साथ साथ विराट कोहली ने भी T20 क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। फाइनल में जीत के बाद संन्यास की घोषणा की। भावुक होकर T20 इंटरनेशनल को अलविदा किया। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बनने हैं विराट कोहली। T20 वर्ल्ड कप में जीत की खुशी के साथ विराट कोहली ने फैंस को तगड़ा झटका दिया। मैच जीतने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने संन्यास का ऐलान किया। विराट ने कहा कि ये मेरे करियर का आखिरी T20 वर्ल्ड कप और भारत के लिए आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच था। T20 इंटरनेशनल में उनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। कोहली ने अपने करियर में 125 T20 मैच खेले। 48.69 की औसत से उन्होंने 4188 रन बनाए। स्ट्राइक रेट की बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट 137.04 रहा। उनके खाते में 1 शतक और 38 अर्धशतक शामिल हैं। T20 इंटरनेशनल में उन्होंने 124 छक्के और 369 चौके लगाए हैं। 31 बार वो नॉट आउट रहे हैं। वैसे तो टीम इंडिया के हर खिलाड़ी ने फाइनल में बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म किया, लेकिन मैच के असली हीरो विराट कोहली रहे। उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया। T20 का फाइनल मैच में विराट कोहली ने टीम इंडिया को मुश्किल हालात से निकलकर जीत की पटकथा ली थी। मैच में एक वक्त 34 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया के 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन विराट ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा। उन्होंने विकेट और टीम का रन रेट गिरने नहीं दिया। कोहली ने अक्षर पटेल और शुभम दुबे के साथ मैच में मजबूत साझेदारी कर 59 गेंदों पर कुल 76 रन बनाए। ये इस वर्ल्ड कप में उनकी पहली 50 थी। इस पारी में उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के निकले। इस शानदार पारी के लिए उन्हें फाइनल में मैन ऑफ द मैच चुना गया। विराट और रोहित के संन्यास के साथ ही भारतीय क्रिकेट में एक अध्याय का अंत हो गया। T20 में शानदार जीत के बाद संन्यास का ऐलान करके विराट भावुक हो गए। बारबाडोस में टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया और इसके बाद विराट कोहली ने यह ऐलान किया। बारबाडोस में टीम इंडिया ने T20 विश्व कप को अपने नाम किया तो विराट कोहली ने अपने परिवार के साथ इस लम्हे को सेलिब्रेट किया। संन्यास की घोषणा से पहले विराट कोहली ने अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बच्चों को वीडियो कॉल किया। कोहली अपनी बेटी वामिका और बेटे अकाय के साथ वीडियो कॉल पर मस्ती करते नजर आए। वो कभी अपने गले में पड़ा मेडल दिखा रहे थे तो कभी जोर जोर से हंस रहे थे। वर्ल्ड चैंपियन बनने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। कोहली अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और उनके आंसू बहते रहे। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में वैसे तो टीम इंडिया के हर खिलाड़ी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन टीम इंडिया की जीत में गेंदबाजों की काफी अहम भूमिका रही। फाइनल में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने बेहतर शुरुआत की, लेकिन डेथ ओवरों में हार्दिक पांड्या, बुमराह और अर्शदीप ने दमदार बॉलिंग कर जीत सुनिश्चित कर दी। 16 ओवर के बाद अफ्रीका ने 4 विकेट पर 151 रन बना लिए थे और उसे आखिरी 4 ओवर में सिर्फ 26 रनों की दरकार थी, लेकिन 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक ने क्लासेन को आउट कर दिया। अगले 2 ओवरों में सिर्फ 6 रन आए। 19वें ओवर में भी अर्शदीप ने केवल 4 रन दिए, जिससे मैच का रुख ही बदल गया। आखिरी ओवर में हार्दिक ने केवल 8 रन देकर 7 रन से टीम को जीत दिलाई। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत पर पीएम मोदी ने वीडियो संदेश जारी करके टीम इंडिया को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की शानदार जीत पर राष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने बधाई दी है और साथ ही कहा कि यह अविश्वसनीय जीत हमेशा याद रखी जाए।
T20 चैंपियन बनने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत देश के पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने टीम इंडिया को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शाबाश, टीम इंडिया, हमें आप पर गर्व है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम इंडिया की जीत को देश के लिए गौरवशाली क्षण बताया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने भी टीम इंडिया को बधाई दी है। राहुल गांधी ने शानदार कैच लेने के लिए सूर्या की तारीफ की है। और वहीं सचिन तेंदुलकर ने भी टीम इंडिया की जीत पर जग दे इंडिया कहा है। उन्होंने अक्षर पटेल की शानदार पारी के साथ साथ विराट कोहली और शिवम दुबे की साझेदारी की तारीफ की। सचिन तेंदुलकर ने रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह की खूब तारीफ की। सचिन ने कहा कि टीम इंडिया की जर्सी में शामिल हर सितारा हमारे देश के बच्चों को अपने सपनों के करीब एक कदम और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। T20 विश्व कप में हमारा दूसरा और भारत को चौथा सितारा मिला। उन्होंने रोहित की तारीफ करते हुए कहा, कोई क्या कह सकता है, शानदार कप्तानी। तेंदुलकर ने बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड के लिए असली हकदार बताया, क्योंकि जब टीम इंडिया को जरूरत थी तब बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारतीय टीम के प्रदर्शन से विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा काफी खुश नजर आए। उन्होंने कोहली को बड़े मैच का खिलाड़ी बताया। विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा ने टीम इंडिया को चैंपियन बनने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि टीम के सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। उन्होंने कोहली को बड़े मैच का खिलाड़ी बताया। आज बहुत शानदार बल्लेबाजी की उसने और दिखाया कि वो चैंपियन प्लेयर है। ऐसे ही नहीं उसको किंग कोहली कहा जाता, वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है और हमेशा टीम के लिए खेलता है। वही उसने आज भी किया। जब स्थितियां थोड़ी मुश्किल थी तो एक एंड को संभाला और बाद में दिखाया कि वो कितने बड़े शॉट्स खेल सकता है। टीम इंडिया के T20 क्रिकेट का विश्व चैंपियन बनते ही हर जगह दिवाली मनाई जाने लगी। प्रशंसकों ने आतिशबाजी करके जीत का जश्न मनाया। टीम इंडिया के T20 क्रिकेट विश्व कप चैंपियन बनने पर देश के अलग अलग शहरों से जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। टीम इंडिया के प्रशंसक जीत का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए और देर रात तक खूब आतिशबाजी की। इंदौर में मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी भारतीय टीम की जीत का जश्न मनाया। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भारत के जीतने पर सीआरपीएफ के जवानों ने भी जश्न मनाया। इस मौके पर जवानों ने वंदे मातरम के नारे भी लगाए। भारत बना साउथ अफ्रीका में, आखिरकार भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। और आज आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान ऑफिसर यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और तस्वीरों में देखिए कि कितना ज्यादा जो है जज्बा इन जवानों और ऑफिसर्स में देखने को मिल रहा है। काफी समय से इंतजार था कि इंडिया हमारे लिए एक इंटरनेशनल ट्रॉफी नहीं ला पाए थे, लेकिन इस बार हमारा सपना पूरा हो गया। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम माला माल हो गई है। टीम इंडिया को कुल 23 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिली है। T20 विश्व कप जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम को $2.45 मिलियन यानी करीब 20 करोड़ 42 लाख रुपए मिले। इसके अलावा सेमीफाइनल और फाइनल मैच छोड़कर भारतीय टीम को हर जीत के लिए $31,154 यानी करीब 26 लाख रुपए मिले। यानी 11 मैचों में जीत के लिए करीब 2 करोड़ 86 लाख रुपए मिले। वहीं फाइनल मैच में उपविजेता रही दक्षिण अफ्रीका की टीम को करीब 10 करोड़ 67 लाख रुपए मिले, जबकि सेमीफाइनल में हारने वाली टीम को करीब 6 करोड़ 56 लाख रुपए मिले। T20 वर्ल्ड कप में भाग लेने वाली टीम कम से कम करीब 1 करोड़ 88 लाख रुपए लेकर घर जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद आज पहली बार पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम को पार्टी नेता और कार्यकर्ता देश के अलग अलग जगहों पर सुनेंगे। नई सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का 111वें एपिसोड में पीएम मोदी नई सरकार के एजेंडे पर चर्चा कर सकते हैं। मन की बात कार्यक्रम को पार्टी नेता और कार्यकर्ता देश के अलग अलग स्थानों पर सुनेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, वीरेंद्र सचदेवा और बांसुरी स्वराज कर्नाटक संघ सभागार में कार्यक्रम को सुनेंगे।
इससे पहले मन की बात कार्यक्रम का 110वां एपिसोड फरवरी में आयोजित किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। 3 दिन की कस्टडी खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रिमांड में भेजा है। अब अरविंद केजरीवाल जी को 12 तारीख को 12 जुलाई को फिर दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके साथ हमने कुछ एक एप्लीकेशन मूव किया था। अधिवक्ता के मुताबिक कोर्ट ने शुगर की दवाई और घर का खाना देने की मांग स्वीकार कर ली है। महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। शिंदे सरकार मुफ्त तीर्थ स्थल दर्शन योजना शुरू करने जा रही है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब सभी धर्मों के लोगों को महाराष्ट्र सरकार उनके तीर्थ स्थलों का मुफ्त दर्शन कराएगी। बीजेपी विधायक की मांग पर सीएम शिंदे ने मुफ्त तीर्थ दर्शन का ऐलान किया। तो सरकार निश्चित रूप से इस मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को शुरू करेगी और हमारे ऐसे ज्येष्ठ लोग हैं उनकी यात्रा। साथ ही शिंदे सरकार ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक अब तारीख से नहीं बल्कि तिथि के मुताबिक किए जाने की बात कही। मुंबई की अदालत ने गैंगस्टर अबू सलेम की याचिका को स्वीकार किया है। याचिका में गैंगस्टर अबू सलेम ने हिरासत अवधि के बदले जेल अवधि कम करने की मांग की है। अबू सलेम अभी 1993 में हुए सीरियल बम विस्फोट मामले में नवी मुंबई के तलोजा जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। याचिका में गैंगस्टर ने कहा कि उसे 11 नवंबर 2005 को गिरफ्तार किया गया था और 7 सितंबर 2017 को अंतिम फैसला आने तक जेल में था। जेल में बिताई गई इस अवधि को कम करने की मांग अबू ने अदालत से की है। याचिका में कहा गया है कि आवेदक को उन अपराधों में दोषी ठहराया जाता है जिसमें प्रत्यर्पित किया गया है तो 25 साल से अधिक की सजा नहीं दी जाएगी। साथ ही पुर्तगाली कानून के अनुसार छूट और माफी का पात्र होगा। मथुरा में उपजे विवाद को लेकर 2 बड़े विद्वानों ने एक ही दिन माफी मांगी। इसे लेकर ब्रज में दोनों विद्वानों की तारीफ की जा रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा के बाद अब ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी ने भी माफी मांग ली है। भगवान कृष्ण के लिए अपशब्द कहे जाने के बाद से ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी का ब्रज में विरोध हो रहा था। इसके बाद विदेश की धरती से वीडियो जारी कर ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी ने ब्रजवासियों से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि लौटने पर भगवान कृष्ण की शरण पहुंचूंगा और माफी मांगूंगा, लेकिन अभी मेरी माफी स्वीकार करें। इससे पहले पंडित प्रदीप मिश्रा ब्रज की धरती पर पहुंचे और राधा रानी को लेकर की गई अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। और आइए अब आपको राजस्थान के बीकानेर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर सड़क पर सैलाब आ गया और जो सामने आया उसे अपने साथ बहा कर। बीकानेर में भीषण गर्मी के बाद शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों और गलियों में कई फीट तक पानी भर गया। लगा मानो सड़क से उफनती नदी बह रही हो। सड़क पर पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि लोग उसे पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। बारिश ने शहर को बेहाल कर दिया, लेकिन किसानों को बड़ी राहत दी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 2 जुलाई तक और बारिश होने का अनुमान जताया है। खबर दिल्ली से है, जहां के बादली इलाके से दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां पर अंडरपास के जल भराव में डूबने से 2 बच्चों। अंडरपास में जमा 2.5 से 3 फीट पानी में नहाने के दौरान 2 बच्चे डूब गए। सूचना मिलने पर बीजेपी सांसद योगेंद्र चांदोलिया अस्पताल पहुंचे। बारिश के अंदर पानी भरने के कारण वहाँ पर करंट आ गया और एक 10 साल का गोपाल जिस बच्चे का नाम था। बीजेपी सांसद ने घटना के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है, दिल्ली की मेयर की जिम्मेदारी है। अब तो सारा डिपार्टमेंट उनके पास है, उसके बाद भी अगर संभाल नहीं पा रहे हो, इस्तीफा दो। और वहीं पहाड़ों पर हुई बारिश के बाद उत्तराखंड में भारी तबाही मच गई। उत्तराखंड में भारी बारिश होने के कारण सूखी नदी में सैलाब आ गया। हरिद्वार की सूखी नदी में आई बाढ़ में खिलौनों की तरह दर्जनों गाड़ियां तैरने लगी और पानी का तेज बहाव गाड़ियों को बहाकर दूर तक ले गया। बहती हुई कारों का वीडियो बनाने के लिए लोग हर की पौड़ी के पास गंगा पर बने पुलों पर पहुंच गए।
लोगों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से नदी की तेज धार के पास नहीं जाने की चेतावनी भी दी गई। बरसात की नदी का जल स्तर बढ़ गया है, इसलिए जल स्तर से दूर रहें और नदी के किनारे से दूर रहें। हालांकि नदी में आई बाढ़ के कारण जनहानि की सूचना नहीं है। दिल्ली में अगले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और साथ ही उत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना जताई गई। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मानसून पहुंचने से कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के राज्यों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू में भी पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में शुक्रवार को 228.1 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो 1936 के बाद जून में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत के साथ पहले दिन रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। शंखनाद और बम बम भोला, जय बाबा बर्फानी के नारों के बीच अमरनाथ यात्रा की पवित्र यात्रा जारी है। पहले दिन 13,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। रिपोर्ट के मुताबिक तीर्थयात्रियों में 3,300 महिलाएं, 52 बच्चे, 102 साधु और 682 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखने लायक रहा। बहुत अच्छी तैयारियां थी, सुरक्षा भी सभी जगह फोर्स खड़े थे, CRPF, BSF के, और कहीं कोई असुविधा नहीं महसूस हो रही है। पाकिस्तान के करतारपुर साहिब में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा स्थायी रूप से स्थापित की गई है। प्रतिमा के अनावरण के मौके पर भारतीय सिख समुदाय भी इसमें शामिल हुआ। पंजाब का शेर कहे जाने वाले सिख साम्राज्य के पहले शासक महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा पाकिस्तान के करतारपुर में स्थापित की गई है। प्रतिमा का उद्घाटन पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह अरोड़ा ने किया। महाराजा रणजीत सिंह की 9 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा मूल रूप से पहली बार 2019 में लाहौर किले में उनकी समाधि के पास स्थापित की गई थी। चरमपंथियों ने प्रतिमा को 3 बार क्षति पहुंचाई। इसके बाद गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर में प्रतिमा को स्थापित किया गया है। 4 दिन पहले दक्षिण पश्चिम चीन में 25 साल की सबसे विनाशक बाढ़ आई थी और अब मध्य चीन के हुनान प्रांत में सैलाब ने हाहाकार मचाकर रख दिया है। मानसून शुरू होते ही चीन के बांध ओवरफ्लो हो गए हैं, हजारों गांव डूब गए हैं और शहर के शहर सैलाब में डूब गए। पार्किंग में कारें खड़ी थी, जमीन से रिसते पानी से जमीन दरकनी शुरू हुई और 3 सेकंड में लाल कार सैकड़ों फीट गहरी खाई में जा गिरी। ये पहाड़ों की गोद में बसा चीन का हुनान प्रांत है। यहां 1 हफ्ते से हो रही बारिश और बाढ़ के बाद जब पानी उतरा तो हर तरफ तबाही दिखने लगी। घरों की छतें गायब हो गई, दीवारें ढह गई, घरों में रखा सामान चकनाचूर हो गया। जो घर कल तक आबाद थे वो कबाड़ के ढेर की तरह दिखने लगे। चीन की राजधानी बीजिंग से 1500 किलोमीटर दूर हुनान प्रांत के सैकड़ों गांवों में ऐसी ही तबाही दिखाई दे रही है। लेकिन अब हुनान प्रांत के शहरों में आए सैलाब और तबाही का ड्रोन वीडियो देखिए। हुनान प्रांत में जगह जगह सड़क संपर्क टूट गया है। जहां हाईवे होते थे वहां अब नदी का पानी बह रहा है। जमीन गायब हो गई है, इमारतें पानी में खड़ी दिखाई दे रही हैं। चीन के मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम और मध्य चीन में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था, लेकिन बारिश के साथ आए तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही हुनान प्रांत में मचाई है। हुनान के चांगदे और अनहुई और वांगशान शहरों में जून महीने में 740 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। चीन के डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं।
चीन के सरकारी आंकड़े कहते हैं कि सैलाब में अब तक 58 लोगों की जान चली गई है, लेकिन वास्तविक आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आज करेंगे मन की बात। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली बार मन की बात कार्यक्रम का आज 111वां एपिसोड है। नई सरकार के एजेंडे पर कर सकते हैं चर्चा। विराट कोहली का T20 क्रिकेट से संन्यास, फाइनल में जीत के बाद संन्यास की घोषणा। भावुक होकर T20 इंटरनेशनल को अलविदा किया। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं विराट कोहली।